नमस्कार, मैं चंदन कुमार राय। आज हम लोग बात करेंगे कि नए लोग जो इंश्योरेंस में आते हैं, उनका कोड निकल गया, अब वो क्या करेंगे, किस तरह से काम करेंगे। अगर प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है तो बहुत मुश्किल होता है। तो सबसे पहले जो है हम ये जानेंगे कि कोड आपका आ गया, कोड आपका आ गया, अब आपको जो है इंश्योरेंस करना है किसी पॉलिसी होल्डर का। तो सबसे पहले हम पॉलिसी होल्डर को खोजेंगे, मतलब उनसे संपर्क करेंगे जिनका बीमा हम कर सकते हैं। पहले ऐसे लिस्ट बनाएंगे। लिस्टिंग में क्या है, पहले अपने फैमिली मेम्बर से शुरुआत कर सकते हैं, फ्रेंड से शुरुआत कर सकते हैं, या कोई रिलेटिव से शुरुआत कर सकते हैं। कोई मित्र है या कोई संबंधी है, उनसे हम शुरुआत कर सकते हैं। तो इस तरह का पहले लिस्टिंग कर लेते हैं कि किसके पास हम अप्रोच करें, किसका हम इंश्योरेंस कर सकते हैं, किसको इंश्योरेंस की ज़रूरत है। तो ऐसे लोगों का पहले हम चुनाव करते हैं। उसके बाद बारी बारी से हम उनसे संपर्क करते हैं और प्लान को प्रेजेंट करते हैं, समझाते हैं कि देखिए आपके लिए ये प्लान है और इस तरह से आप करेंगे, इतना आपका पैसा लगेगा, इतना साल आपको देना पड़ेगा। उनको प्लान समझाते हैं और वो सेल क्लोज करते हैं। उसके बाद उनका जो है हम इंश्योरेंस के लिए 2-3 जो चीज़ें हैं उनको समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले एक होता है BSA, जिसको बोलते हैं बेसिक सम एश्योर्ड। इसको सम एश्योर्ड भी बोल सकते हैं, हिंदी में इसको बीमा धन, बीमा धन। ये सम एश्योर्ड या बीमा धन जो होता है, ये किसी भी व्यक्ति का जब हम बीमा करने जाएंगे तो उसमें ये देखना होता है कि उस आदमी की कमाई और उसकी बचत कितनी हो सकती है या कितनी है। ये एक बेसिक धन होता है, बेसिक सम एश्योर्ड होता है, यानी कि इसी के आधार पर हम उसका बेनिफिट, उसका प्रीमियम कैलकुलेट करते हैं। कंपनी जो है इसी बेसिक सम एश्योर्ड के आधार पर उसका प्रीमियम और उसका बेनिफिट कैलकुलेट करती है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, थोड़ा कम कमाता है, मजदूरी करता है, तो मजदूरी करता है इसका मतलब वो थोड़ा कम कमाता है तो कम ही बचा पाएगा, उसके खर्चे भी होंगे। तो उसको हम मिनिमम बेसिक सम एश्योर्ड जो है उसको मान लीजिए 2 लाख देते हैं। ये 2 लाख उसका सम एश्योर्ड होगा, यानी कि बीमा धन इसको बोल सकते हैं या सम एश्योर्ड बोल सकते हैं। तो ये 2 लाख के आधार पर ही उसका बेनिफिट इसमें ऐड होगा, उसका प्रीमियम इसी पे निकलेगा कि उसका सालाना किस्त है या छमाही किस्त है, कितना निकलेगा इसी के आधार पर। अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा कमाता है, कोई बिजनेसमैन है या नौकरी पेशा में है, तो उसके बचत के हिसाब से, उसकी कमाई के हिसाब से इसको हम बढ़ाते हैं। जैसे कोई ज़्यादा कमाता है तो उसको ये बेसिक सम एश्योर्ड जो है बीमा धन, ये हम उसको 5 लाख दे सकते हैं। और ज़्यादा उसका बचत करने की क्षमता है, उसकी कमाई है, तो उसको 10 लाख दे सकते हैं। मतलब उसकी हैसियत, उसकी कमाई, उसकी बचत को ध्यान में रखते हुए हम सम एश्योर्ड डिसाइड करते हैं। कस्टमर्स के से विचार विमर्श करके, उससे बात करके हम उससे तय करते हैं। कस्टमर को लगता है कि 5 लाख पे इतना पैसा आ रहा है तो हम दे पाएंगे, तो ठीक है 5 लाख का कर दीजिए। ये निगोशिएशन करके हम ये डिसाइड करते हैं। अब ये मजदूर है, उसको एक बार ही हम 10 लाख का सम एश्योर्ड दे देंगे तो उससे चलेगा नहीं, उससे वो बचत उतना उसका नहीं है कि वो प्रीमियम जमा कर पाएगा। तो सबसे पहला ये है, शब्द हमारा आता है बीमा धन। बीमा धन ही डिसाइड करेंगे। तो पहला बीमा किसी का करते हैं तो ये चीज़ डिसाइड हो गया कि उसको कितना का बीमा देंगे। अब हम डिसाइड करते हैं उसका एज क्या है। इस पे भी डिपेंड करता है कि उसका प्रीमियम बढ़ सकता है। अगर एज ज़्यादा है तो प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा आएगा, अगर एज कम है तो प्रीमियम थोड़ा कम आएगा। उसके बाद आता है टर्म।
ये एज को हिंदी हो गया उम्र, ये आता है टर्म यानी कि अवधि, यानी कि कितना साल तक वो प्रीमियम देगा, कितना साल तक उसका बीमा होगा। ये बेसिक सम एश्योर्ड, जैसे मान लीजिए हम लोगों ने 2 लाख तय किया किसी का, तो 2 लाख जो है उसका रिस्क कवर हो गया, नॉर्मल और एक्सीडेंटल इसका डबल हो जाता है, यानी कि टोटल 4 लाख। यानी कि जितना टर्म वो चुनेगा उस टर्म तक इसका 4 लाख का एक्सीडेंटल और 2 लाख का नॉर्मल रिस्क कवर रहेगा। जनरल इंडोमेंट प्लान ये सब में ऐसा रहता है। जितना टर्म का 15 साल, किसी को 20 साल के चाहिए, कि कोई 21 साल का लेता है, कोई 30 साल का भी लेता है, तो जितना टर्म वो लेगा उस टर्म तक इसका सम एश्योर्ड ये चलेगा। उसके बाद जो है उसका जो फाइनल ये टर्म ओवर हो जाता है, टर्म ओवर हो जाता है पॉलिसी टर्म, तो यहाँ पे मैच्योरिटी एक शब्द आता है, उसको मैच्योरिटी हम देते हैं। तो मैच्योरिटी का हिंदी होता है परिपक्वता। परिपक्वता मतलब कि अब उसकी अवधि पूरा हो गई, जितनी अवधि के लिए उसने लिया था प्लान, वो अवधि पूरा हो गई, अब उसको फाइनल पेमेंट हमको देना है, तो उसको हम मैच्योरिटी बोलते हैं। और मैच्योरिटी में बेसिक सम एश्योर्ड जो उसने चूज किया था शुरू में, वो प्लस जितना ये टर्म उसने लिया था उस टर्म का बोनस, ये हम उसको पेमेंट करते हैं। एक 15 साल से ऊपर का अवधि होता है तो एक फाइनल एडिशनल बोनस उसको होता है। ये तीनों जोड़ करके हम उसको पेमेंट कर देते हैं और उसकी जो पॉलिसी बंद हो जाती है, क्योंकि उसने जितना टर्म लिया था उतना पूरा हो गया, उसको पेमेंट मिल गया। अब इस पे जो है उसका उम्र बेसिक सम एश्योर्ड पे प्रीमियम आता है। तो मान लीजिए इसका प्रीमियम आया 12,000 और टर्म इसने लिया था 21 साल, तो 12,000 इसने 21 बार में दिया, 21 साल दिया। बहुत सारे प्लान में प्रीमियम पेइंग टर्म कम होता है, वो बाद में चर्चा करेंगे, प्लान पे आएंगे। तो ये अवधि उसका पूरा हो गया। ये अवधि पूरा होने के बाद 21 साल के बाद उसको हमने ये पेमेंट दे दिया, उसका प्लान क्लोज हो जाता है। इस तरह से हम किसी का बीमा, ये कोई व्यक्ति है उसने बेसिक सम एश्योर्ड अपना चुना 2 लाख, उसकी एज है 41 ईयर्स और टर्म उसने लिया है 21 वर्ष, और एक होता है प्रीमियम मोड। तो जिसका हम प्रीमियम निकाले इस 2 लाख पे 41 साल के व्यक्ति का 21 साल के लिए प्रीमियम निकालते हैं। मान लीजिए इसका प्रीमियम आता है 12,000, तो ये 12,000 हुआ ईयरली। अगर वो व्यक्ति कहता है कि नहीं मुझे 6 महीने में देना है, तो वो उसका 6,000 मान लीजिए 100 रुपया हो गया, उसका हाफ ईयरली आ जाएगा। अगर वो क्वार्टरली देता है तो मान लीजिए उसका 3,100 रुपया क्वार्टरली आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि वो अपने सुविधा हिसाब से चुनता है कि मुझे ईयरली देना है, हाफ ईयरली देना है। अब ये ईयरली प्रीमियम मान लीजिए वो चूज करता है तो साल में 1 बार देगा, हाफ ईयरली करता है तो साल में 2 बार देगा, क्वार्टरली करता है तो साल में 4 बार देगा। और ये 21 साल तक देने के बाद उसको जो है उसका मैच्योरिटी पूरा हो जाएगा और हम उसको मैच्योरिटी पेमेंट कर देंगे। मैच्योरिटी पेमेंट में क्या होता है, सम एश्योर्ड यानी कि ये 2 लाख प्लस उसका बोनस कैलकुलेशन होता है, ये बाद में हम लोग कैलकुलेट करेंगे, और ये हम दे करके उसका प्लान क्लोज करते हैं। अब किसी का पहले देख लेते हैं प्लान करने से पहले क्या क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो रिक्वायरमेंट के लिए सबसे ज़रूरी है KYC। KYC का मतलब होता है नो योर कस्टमर। नो योर कस्टमर, अपने कस्टमर को जानिए। तो KYC के तहत में हम उससे डॉक्यूमेंट्स लेते हैं। एक एज प्रूफ लेंगे, एक ID प्रूफ लेंगे,
एक एड्रेस प्रूफ लेंगे, एक फ़ोटो लेंगे, प्लस इसमें एक एडिशनल बैंक पासबुक अभी अनिवार्य हुआ है, क्योंकि KYC में लगभग इतना ही आता है, प्लस इसको आप अलग से लीजिएगा। एज प्रूफ, ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, फ़ोटो, पासपोर्ट साइज फ़ोटो वो अनिवार्य है। अब आता है एज, ID और एड्रेस। तो एज, ID, एड्रेस में बहुत सारे लोग जो है एक डॉक्यूमेंट्स आधार, अगर इसमें सारे प्रूफ में डेट ऑफ बर्थ, नाम सब सेम है तो एक ही चीज़ हमारा आधार आ जाता है एज प्रूफ में, ID प्रूफ में, एड्रेस प्रूफ में, और उसके बाद एक बैंक पासबुक ले लेंगे, हमारा बीमा हो जाएगा। पैन भी लेना होगा अगर है तो, क्योंकि कभी कभी पैन जो है वो अनिवार्य हो जाता है, हाई सम एश्योर्ड में ज़्यादा प्रीमियम होगा तो पैन अनिवार्य होता है, इसलिए इसके साथ पैन भी जोड़ लेंगे। तो ये हमारा होता है KYC। चर्चा कर लेते हैं प्लान के बारे में, कुछ प्लान क्या होता है। तो सबसे पहले आता है हमारा इंडोमेंट प्लान। अब इंडोमेंट प्लान जो है वो कई तरह का होता है। एक होता है हमारा प्योर इंडोमेंट, जैसे हमारे यहाँ प्योर इंडोमेंट प्लान है 714। प्योर इंडोमेंट मतलब होता है बंदोबस्ती। ये प्लान जो है, हर प्लान को हम लोग टेबल नंबर से जानते हैं LIC में, इसलिए इसका टेबल नंबर हो गया। इंडोमेंट प्लान में ये टेबल नंबर हमारा हो गया 714। तो बंदोबस्ती प्लान की हम चर्चा कर रहे थे। बंदोबस्ती का मतलब होता है किसी चीज़ को किसी चीज़ के लिए बंदोबस्त करना। जैसे मान लीजिए लड़की की शादी करनी है, या उस व्यक्ति को लगता है कि आज से 16 साल या 21 साल के बाद मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता हो सकती है, तो वो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये प्लान लेता है, इंडोमेंट प्लान, इसको बंदोबस्ती प्लान। इसमें प्योर इंडोमेंट का हिंदी होता है शुद्ध बंदोबस्ती। अब शुद्ध बंदोबस्ती में क्या होता है कि शुद्ध बंदोबस्ती का मतलब हो गया कि जितना दिन का आपने यानी कि टर्म लिया है उतने ही दिन का PPT होगा, यानी प्रीमियम पेइंग टर्म। PPT का मतलब होता है प्रीमियम पेइंग, यानी प्रीमियम भुगतान कितना दिन आप करेंगे। तो प्योर इंडोमेंट में जितना दिन का पॉलिसी लीजिएगा उतना ही दिन आपको प्रीमियम भुगतान करना पड़ता है। ये टर्म आपका ख़त्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो यहाँ मैच्योरिटी हो जाएगी। मैच्योरिटी में मैंने बता दिया है क्या क्या मिलता है। तो ये हो गया प्योर। दूसरा होता है हमारा लिमिटेड इंडोमेंट, यानी कि इसका हिंदी होता है सीमित बंदोबस्ती। सीमित बंदोबस्ती में होता है कि आप जितना दिन का टर्म लेंगे वो टर्म बड़ा होगा प्रीमियम पेइंग टर्म से। यानी प्रीमियम पेइंग टर्म का मतलब हो गया भुगतान अवधि, प्रीमियम भुगतान अवधि। इसका मतलब होता है पॉलिसी का अवधि, यानी कि बीमा चलेगा आपका इतना दिन, लेकिन भुगतान अवधि जो है इससे छोटा होगा। मतलब आपने 21 साल का बीमा लिया है, हो सकता है आपको 15 साल ही प्रीमियम देना है। आपने 25 साल का इंश्योरेंस लिया है, आपको प्रीमियम 16 साल भरना है, भर के छोड़ देना है। 25वें साल तक ये पॉलिसी चलेगी, लेकिन आपको प्रीमियम का भुगतान 16 साल तक ही करना है। तो इसमें हमारा आ जाता है टेबल नंबर 736, 733, कुछ मनी बैक प्लान भी आ जाते हैं 730। ये सब प्लान जो है ये हमारे सीमित बंदोबस्ती में आ जाते हैं। बीमा ज्योति एक प्लान है वो आ जाता है। तो ये लिमिटेड इंडोमेंट और ये प्योर इंडोमेंट आता है। आपको होल लाइफ इंडोमेंट,
जिसमें हमारा प्लान है एक 715, जिसको हम लोग बोलते हैं जीवन आनंद। और एक मनी बैक, इसके बाद आता है मनी बैक। होल लाइफ इंडोमेंट 715। एक है हमारा 745, तो ये जीवन आनंद है। और मनी बैक में आता है हमारा 720, 721 और चिल्ड्रन मनी बैक में एक और होता है चाइल्ड मनी बैक। चाइल्ड मनी बैक में हमारा 732 और 734 इस तरह का प्लान आता है। तो इसके बाद हम लोग प्लान वाइज थोड़ा सा चर्चा करेंगे। जैसे हमारा प्योर एंडोमेंट 714 और 736, इसके बारे में चर्चा। 736 हमारा लिमिटेड एंडोमेंट प्लान है, इसका नाम है जीवन लाभ। इसमें मिनिमम बेसिक सम एश्योर्ड जो है वो 2 लाख है। मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। अब जितना उस आदमी की क्षमता है, आर्थिक क्षमता, उसके हिसाब से दे सकते हैं। एज जो है इसमें 8 से शुरू होता है और 59 तक जाता है। अब इसमें थोड़ा सा अंतर है टर्म में। टर्म जो है इसका टर्म बड़ा है प्रीमियम पेइंग टर्म से, इसलिए लिमिटेड है। अब इसमें 3 टर्म है, दूसरा तीसरा। इसमें टर्म 16 है लेकिन पीपीटी इसका 10 है। इसमें टर्म 21 है लेकिन पीपीटी इसका 15 है। इसमें टर्म 25 है, इसका पीपीटी 16 है। यानी कि आप 25 साल का बीमा लेंगे, 16 साल आपको प्रीमियम देना है। 21 साल के लेंगे 15 साल देना है, 16 साल के लेंगे तो 10 साल प्रीमियम देना है। मैच्योरिटी 16 साल अगर प्रीमियम देता है, मैच्योरिटी इसकी होगी 25 साल पे। ये नॉर्मल आपका इतना का रिस्क कवर आएगा। एक्सीडेंटल जो है इसका 4 लाख हो जाता है। आपको अगर 25 ये टर्म चुनते हैं तो 25 साल पे आपको मैच्योरिटी लगभग जो है 5,25,000 का। लगभग कैलकुलेशन का चीज़ है, कैलकुलेट आप मोबाइल पे कर सकते हैं। इतना आपको पेमेंट दे करके ये बंद कर देता है। बहुत ही सिंपल है, कोई बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं। उसी तरह से हमारा जो 714 था, 714 में क्या है, ये टर्म बराबर है पीपीटी। इसमें भी एज लिमिट जो है लगभग इतना ही है और सिर्फ अंतर इतना है कि ये टर्म पीपीटी के बराबर है और इसमें मैक्सिमम 25 साल का पॉलिसी टर्म है। इसमें आप 35 तक भी जा सकते हैं। तो ये आप थोड़ा सा होमवर्क करके देख सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।